न्यूजीलैंड की जो ग्रेटनेस चल रही है, मिडिल ओवर्स में सबसे ज्यादा एग्रेसिव इस टूर्नामेंट में इन्होंने बैटिंग की है। और उसकी खास वजह यह है कि इनको स्पिन खेलने की जो अहलियत है, उसके बेस के ऊपर इनका जो स्ट्राइक रेट है मिडिल ओवर्स में, वो सबसे बेहतरीन है सारी टीम्स को सामने रखते हुए। सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में जहां गेंद ऊपर नीचे भी रहता है और तगड़ी ऑपोजिशंस होती हैं, इसलिए सब तैयारी से आती हैं। तो एक तो इसकी वजह से भी इन्होंने मार खाई है। कंडीशंस जो है वो सही तरह से इन्होंने रीड नहीं की, जज नहीं की, अप्लाई नहीं किया। और दूसरा यही है, जैसे कि मोइन अली और दूसरों ने बात की है कि ओवर द हिल हो गए हैं हम। एक्सेप्टेंस है एक चीज के ऊपर, इसलिए कि जब आप 6 मैच हारेंगे तो लोग सवाल पीछे करेंगे। रमीज भाई, आपकी तरफ भी यही जानना चाहेंगे, ये जिस तरह मोइन अली ने कहा या उनके कैप्टन बटलर ने कहा कि वी आर रेजिंग स्टार और अब हम फेड आउट होते चले जा रहे हैं, तो हमें यंग ब्लड की तरफ जाना है। कई लोग उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, बड़ा ऑनेस्ट ओपिनियन दिया उन्होंने, इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। आपकी नज़र में क्या वे आउट क्या है? पूरी टीम चेंज होनी चाहिए, कुछ प्लेयर को चेंज होना चाहिए? जो रूट के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आ रहा है, बेन स्टोक के ऊपर भी आ रहा है कि रिटायरमेंट ले ली थी फिर दोबारा वापस आए। आप इस तरह के सारे सिनेरियो कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो सारे ही कर सकते हैं, इसलिए कि इनकी एक तो एजेस भी होगी, एजिंग स्टार्स भी हैं, कुछ कईयों का इंटरेस्ट भी नहीं है। देखिए ना, ओपनली बेन स्टोक्स ने ये माना हुआ है कि ओडीआई के लिए आपको खास एक तरह से आपका एटीट्यूड और पैशन जो है ना, उसको डेवलप करने में टाइम लगता है, क्योंकि ये एक नेचुरल इंस्टिंक्टिव अब फॉर्मेट रहा नहीं है। T20 है, टेस्ट क्रिकेट है, और इनको तो रिटायरमेंट से वापस लेके आए थे। तो चेंजेस तो आएंगी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हैरी ब्रुक के इर्द गिर्द ये सोच रहे हैं कि न्यूक्लियस एक नया फॉर्म किया जाए। और मैं तो यही समझता हूँ कि किसी भी टीम को ओडीआई में आगे बढ़ना है तो उसको T20 की मेंटालिटी से अब खेलना है, बिकॉज वो गिवन है अब कि आपको रन्स करने हैं, कंडीशंस बहुत अच्छी हो गई हैं बैटिंग के लिए, और आपको चांसेस लेने हैं, और आपको डल पीरियड अवॉइड करने हैं, क्योंकि लंबा फॉर्मेट है। तो इसकी जो एक तरह से एग्रेशन या एग्रेसिव टोन है, वो 1 से लेके 50 ओवर तक सेट करनी है। 400 देखे ना, न्यूजीलैंड करके मैच हार गया पाकिस्तान से, तो हालात तो ये हो गए अब। तो आपको इसी तरह से बिल्कुल। अच्छा रमीज सर, आज न्यूजीलैंड और श्रीलंका का भी मैच है, और आप क्या समझते हैं टीम्स को किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए? फिर जब हम वेदर की बात करते हैं तो प्रेडिक्शन कहीं ना कहीं जाके बारिश की भी है। देखिए, वेदर फोरकास्ट तो 19-20 है, मगर पैचेस में रेन है, ऐसा नहीं है कि ब्लैंकेट रेन होगी। सो मैच तो होगा, कम ओवर्स होंगे, मगर मैच होगा जरूर। देखिए, अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। श्रीलंका के पास मधुशंकन है, मधुशंका ही है नाम शायद उनका, और वो क्या करते हैं कि नए बॉल पे पावर प्ले में आउट करते हैं, उसके बाद डिफरेंट फेजेस में आके उनकी लाइन और लेंथ बदलती है, और राउंड द विकेट, ओवर द विकेट अपनी लेंथ भी बदलते हैं। सो वो एक थ्रेट हो सकते हैं न्यूजीलैंड के लिए। न्यूजीलैंड की जो ग्रेटनेस चल रही है, मिडिल ओवर्स में सबसे ज्यादा एग्रेसिव इस टूर्नामेंट में इन्होंने बैटिंग की है। और उसकी खास वजह यह है कि इनको स्पिन खेलने की जो अहलियत है, उसके बेस के ऊपर इनका जो स्ट्राइक रेट है मिडिल ओवर्स में, वो सबसे बेहतरीन है सारी टीम्स को सामने रखते हुए। उसके अलावा जो इनका एक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है। इनके पास मारने वाले प्लेयर्स हैं, मैच हारे हैं ये देखें, थोड़े से डरे तो जरूर होंगे क्योंकि 4 कंसेक्यूटिव ये मैच हारे हैं, और फिर पाकिस्तानी जो है वो मसल्ला बिछाया होगा इन्होंने, उससे भी फर्क पड़ेगा आई थिंक इनकी परफॉर्मेंस को। बट एनीवे, ऑन अ सीरियस नोट, श्रीलंका भी कोई अच्छी मेंटल स्टेट में नहीं है। शायद वो एंजेलो मैथ्यूज के टाइम आउट के बाद वो कोशिश करेंगे कि उस पॉइंट के इर्द गिर्द रैली राउंड करे, और फिर वो जो चैंपियंस ट्रॉफी की भी एक कहानी बन रही है क्वालिफिकेशन की, और फिर अपनी साख के लिए खेलना है, दुनिया को बताना है, फैंस को बताना है कि हम अच्छी टीम है। वो सारे एक तरह से आपके हडल में पॉइंट्स हैं, जिससे कि शायद अपने आप को ये रिवाइटलाइज और रीबूट कर सके पैशन को श्रीलंका। बिल्कुल। कल के मैच के हवाले से बात करें तो ओबियसली जो मोमेंटम था वो तो शुरू से हमने देखा कि टॉस जीतने के बाद इंग्लैंड ने अपने पास रखा, बट एक अपॉर्चुनिटी आई जब 192 पे 6 आउट कर दिए थे इंग्लैंड ने, सॉरी नीदरलैंड ने, तो उसमें स्क्वीज करना चाहिए था, उन्हें कहीं ना कहीं फिनिश करना चाहिए था। ये क्या एरियाज या ऐसी मिस्टेक आपको लगता है कि ये जो सेकंड ईयर की टीमें है, जो हल्की टीमें जो बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी को मिस कर देती हैं, और हमने देखा कि 339 तक टोटल लग गया। कैसे देखते हैं परफॉर्मेंस? देखिए, जो ऐसी टीम्स होती हैं नेदरलैंड्स की तरह की, एक दो सब कॉन्टिनेंट टीम्स भी ऐसी हो गई हैं, वो पूरे 100 ओवर्स अच्छा खेलना पड़ता है। ये नहीं हो सकता कि आप
बिट्स एंड पीसेस में अच्छा खेलें। सो नेदरलैंड्स जो है वो एक डिपार्टमेंट अच्छी करते हैं, फिर उसके बाद दूसरी डिपार्टमेंट में एक्सपोज हो जाते हैं। सो पार्टनरशिप जैसे ही लगी और बेन स्टोक्स का कैच नहीं छोड़ना चाहिए था, वोक्स और बेन स्टोक्स ने ये मुकाबला उनकी रीत से दूर कर दिया। सो अभी ये लर्निंग कर्व है उनका मैसिव। देखिए वर्ल्ड कप में ऑलरेडी एक तरह से जाइंट किलिंग वो कर चुके हैं, साउथ अफ्रीका को हरा चुके हैं, उसके बाद बांग्लादेश को हराया है। सो अपना नाम और प्रेजेंस जो है वो उन्होंने ठीक ठाक मनवाई है वर्ल्ड कप की स्टेज के ऊपर, और आगे चल के इनको जितनी सीरीज मिलेंगी चाहे बायलैटरल हो या ऐसे स्टेज के ऊपर, तो ये इनमें इंप्रूवमेंट आएगी, क्योंकि बहुत सारे आई थिंक इनके 6 या 7 जो प्लेयर्स हैं वो काउंटी खेलते हैं। तो इंडिविजुअल लेवल पे ऊपर तो टैलेंट है, बट कलेक्टिवली अभी वही है जैसे कि अफगानिस्तान पहले था, थोड़े से टिमिड थे, शाय थे। टेक्निकल इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है, गेम को समझने की और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अभी तो प्रोसेस जैसे होता है ना कि आपको एक स्पून फीड करके चीजें बता दी जाती है, क्योंकि आपको पता है एक लिमिटेड टैलेंट है, इससे बाहर गए तो और मार पड़ जाएगी। सो उससे जब ये बाहर निकलेंगे और फिर आएंगे और अपने इंडिविजुअल गेम अवेयरनेस डेवलप करेंगे और टैलेंट के थ्रू जो दूसरी टीम्स को जो इम्प्रेस करेंगे या हरा सकेंगे, तब नेदरलैंड्स वाकई टीम बन जाएगी। मेरे ख्याल में अगले 3-4 साल में ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं रमीज सर, हर टीम में कुछ इम्पैक्ट प्लेयर्स होते हैं, और जब हम इंग्लैंड की बात करते हैं तो वो अपने कुछ प्लेयर्स पर बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं, जैसे कि बेन स्टोक हो गए, जो रूट हो गए, या फिर उनके जो कैप्टन है बटलर, उन पे बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं। हमने देखा कि बेन स्टोक ने तो फिर भी कल सेंचुरी बनाई, लेकिन बाकी दोनों की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत बुरी रही। आप ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस के लिहाज से क्या कहेंगे? देखिए ये 2 तरह से आप जो फॉर्म है ना वो आप वापस ला सकते हैं, या तो आप रोक के ला सकते हैं या आप हिट आउट करके ला सकते हैं। हिटिंग आउट ऑफ ट्रबल एक टर्म यूज होती है बैटिंग में। सो इन्होंने दोनों आजमाए हैं, इनके जो आउट ऑफ टच प्लेयर्स हैं, मगर वही बात है कि सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में जहां गेंद ऊपर नीचे भी रहता है और तगड़ी ऑपोजिशंस होती हैं, इसलिए सब तैयारी से आती हैं। तो एक तो इसकी वजह से भी इन्होंने मार खाई है, कंडीशंस जो है वो सही तरह से इन्होंने रीड नहीं की, जज नहीं की, अप्लाई नहीं किया। और दूसरा यही है जैसे कि मोइन अली और दूसरों ने बात की है कि ओवर द हिल हो गए हैं हम, एक्सेप्टेंस है एक चीज के ऊपर, इसलिए कि जब आप 6 मैच हारेंगे तो लोग सवाल तीखे करेंगे, और उसके अगर आप ऑनेस्ट जवाब देने में आपका मकसद है तो इसका मतलब यही है कि आगे इम्प्रूवमेंट भी आपकी हो सकती है, क्योंकि पहले तो मानना है ना आपने कि क्या चीज गलत की है आपने। जब आपका ज़हन ही नहीं मानेगा कि आपने कोई चीज गलत की है तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? सो ये इस तरह की एक्सेप्टेंस से ये इनकी क्रिकेट जो है ये आगे जाती है। मैं हमेशा समझता हूँ कि जो फर्क है एशियन ब्लॉक में और वेस्टर्न ब्लॉक में वो यही है कि ये डिफीट को भी एक्सेप्ट करते हैं और उसका कुछ तोड़ ढूंढने की कोशिश करते हैं, और जीतने के बाद फिर इनमें कंसिस्टेंसी और एक खास लेवल पे खेलना शुरू कर देते हैं कि नंबर 1 सिर्फ रैंक टीम ही नहीं बनते हैं, बट नंबर 1 ग्रेट रैंक टीम बनते हैं। तो इंग्लैंड को भी अब एक चेंज ऑफ डायरेक्शन की जरूरत है इस वर्ल्ड कप के बाद, क्योंकि पता चला है कि सर्टन पैचेस में अच्छा खेलते हैं, यानी कि सर्टन कंडीशंस में, और सर्टन में इनको मार पड़ती है इस टीम को। हालांकि नाम बहुत बड़े बड़े हैं, शायद पाकिस्तान के अगेंस्ट पाकिस्तान को सरप्राइज करते हैं, क्योंकि ऑन द डे प्लेयर फॉर प्लेयर ये हर टीम को मैच करते हैं टैलेंट के हिसाब से। बट वही बात है कि आपको कलेक्टिवली 100 ओवर अच्छे खेलने, और जब कप्तान आउट ऑफ फॉर्म होगा तो उससे प्रेशर पड़ जाता है पूरी टीम पे, और बटलर का ये बहुत ही एक ऑर्डिनरी वर्ल्ड कप। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।